आप सभी का फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है भिन्न। इस वीडियो में भिन्न का हम लोग बेसिक को देखने वाले हैं। इसके अगले वाले पार्ट में भिन्न से हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भिन्न को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। अब हम लोग भिन्न का डिफिनेशन को देखते हैं। भिन्न ऐसी पूर्णांक संख्या जो p बटा q के रूप का हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे देख लीजिए 5/9 एक भिन्न है, 7/10 एक भिन्न है, 6/5 एक भिन्न है। इसी तरह से आप सोन बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। थोड़ा इसमें चर्चा करते हैं। जो भिन्न होगा ना बच्चों वो p बटा q का रूप का होगा। जो भिन्न होगा वो p बटा q का रूप का होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बात करेंगे 1/2 का तो ये हमारा एक भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि ये p और ये q है। लेकिन इसी को अगर हम देखेंगे 1/0 तो ये हमारा भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है भिन्न? क्योंकि हमें कंडीशन में कहा गया है जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में हमें तो q बराबर 0 दे दिया गया है, इसीलिए जो हमारा 1/0 है ये क्या है? ये भिन्न नहीं है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 5/9 एक एग्जाम्पल लिया गया है। 5/9 5 को अंश नोमिनेटर कहा जाता है और तथा 9 को हर डिनोमिनेटर कहते हैं। 5 को अंश, अगर कोई भी भिन्न का ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे और नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं भिन्नों के प्रकार को देखते हैं। पहला है सम भिन्न या तो उचित भिन्न। इसे इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। पहला सम भिन्न या उचित भिन्न, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, छोटू, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे छोटू? उसे हम लोग उचित भिन्न कहेंगे या तो सम भिन्न कहेंगे। फिर से थोड़ा एग्जाम्पल में इसका गौर करते हैं। इसमें बोला गया है जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होगा। यहाँ पे देख लीजिए हर से छोटा है कि नहीं अंश। अगर इस तरह से कहीं पे भी आपको भिन्न दिखे ना, इसका मतलब ये क्या है? सम भिन्न है या उचित भिन्न है। एक बात बताते हैं बाबू आपको कि जो अच्छा चीज़ होता है ना उसमें दिल लगाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, लेकिन अगर जो चीज़ खराब है उसमें दिल लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ब खुद आपका दिल वहाँ पे लग जाएगा, है ना? आपका मन वहाँ पे आराम से लग जाएगा। और जो अच्छा चीज़ है उसमें मन लगाने के लिए बहुत शिद्दत है बाबू। तो थोड़ा सा आज शिद्दत कर लोगे ना तो कल आगे आने वाला दिन बहुत उन्नति करोगे बाबू। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देख लिए सम भिन्न या उचित भिन्न। आगे दूसरा देखते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। दूसरा क्या है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इसका डिफिनेशन देखते हैं। जिस भिन्न का अंश उसके हर के बराबर, जिस भिन्न का अंश उसके हर के बराबर, अंश उसके हर के बराबर, अगर दोनों बराबर हो तो भी हम लोग क्या कह सकते हैं? विषम भिन्न कह सकते हैं। आगे देखते हैं बराबर या बड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे, उसे हम लोग विषम भिन्न कहेंगे। जिस भिन्न का अंश उसके हर के बराबर हो या बड़ा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे छोटू? विषम भिन्न कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर अंश और हर दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे। या तो दूसरा कंडीशन क्या है? अंश उसके हर से क्या हो? बड़ा हो। अंश उसके हर से क्या हो? बड़ा हो। अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो हम लोग क्या कहेंगे छोटू? विषम भिन्न। अंश बड़ा हो छोटू, हर छोटा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। आगे हम लोग मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझते हैं। तीसरा नंबर है मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखते हैं। इसका डिफिनेशन है पूर्णांक संख्या तथा उचित भिन्न दोनों के सम्मिलित रूप होते हैं उसे हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। मिश्र भिन्न को पूर्णांक संख्या तथा उचित भिन्न दोनों के सम्मिलित
रूप होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये जो हमारा 2 लिखा गया है ये एक पूर्णांक है, और जो 1/4 है ये हमारा कैसा भिन्न है, ये हमारा सम भिन्न है या उचित भिन्न है। पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहेंगे छोटू, हम लोग मिश्र भिन्न कहेंगे। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं आप इसका एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं, सब का सब किसका एग्जाम्पल है, मिश्र भिन्न का है। आगे हम लोग देखते हैं तुल्य भिन्न को देखते हैं, इक्वल फ्रैक्शन को देखते हैं। आगे चौथा जो नंबर है तुल्य भिन्न इक्वल फ्रैक्शन को देखते हैं। ये कहता है एक भिन्न को शून्य के अलावे, अगर कोई भिन्न है शून्य के अलावे माने शून्य को छोड़ के अन्य एक ही संख्या से गुणा कर प्राप्त संख्या को तुल्य भिन्न कहते हैं। और एक बार डेफिनेशन को देखते हैं किसका, तुल्य भिन्न को। ये कहता है एक भिन्न को शून्य के अलावे, अगर कोई भिन्न है तो शून्य के अलावे माने शून्य को छोड़ के अन्य एक ही संख्या से, अगर कोई भिन्न है शून्य के अलावे एक ही संख्या से गुणा कर प्राप्त संख्या को तुल्य भिन्न कहते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, एक एग्जाम्पल हमने लिया है 2/5, अगर इसका हमको तुल्य भिन्न लिखना है ना छोटू, तो करना क्या है पता है, 2/5 को आप ऊपर नीचे किसी भी संख्या से सेम संख्या से गुना करेंगे ना, तो हमारा क्या निकल के आएगा, तुल्य भिन्न निकल के आएगा। देखिए जो 2/5 है हमने अंश और हर दोनों में किससे गुना कर दिया है, 2 से गुना कर दिया है, तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 आएगा। इसका मतलब 2/5 का जो 4/10 आया, ये 4/10 ये तुल्य भिन्न, इसे हम लोग कह सकते हैं किसका तुल्य भिन्न है, 2/5 को। फाइनली जब हम लोग इसको फिर छोटा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2/5 मिल जाएगा। इसीलिए 2/5 का तुल्य भिन्न 4/10 होगा। आप किसी भी संख्या का तुल्य भिन्न कितनों भी आप निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी संख्या को हमें कहा जाता कि इसका 5 को तुल्य भिन्न ज्ञात करिए, तो सबसे पहले हमने 2 से गुना किया है, एक तुल्य भिन्न निकल गया है, 2 से ऊपर नीचे 2 से गुना किया है, एक तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हो चुका है। इसी तरह से हम 3 से गुना करेंगे तो हमें और एक तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर नीचे हम लोग 4 से गुना करेंगे तो तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे ऊपर नीचे तो हमें तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आप 10 बोले, 20 बोले, 25 बोले, आप कितनों भी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। आगे हम लोग 5 नंबर देखते हैं, व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। 5वां नंबर में है व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। देखते हैं इस व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं, किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर जो नई भिन्न प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर जो नई भिन्न प्राप्त होती है उसे हम लोग व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 3/4 को हमको बोला गया है 3/4 का व्युत्क्रम लिखना है, तो जैसे ही अंश को हर और हर को अंश बना देंगे हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न निकल के आ जाएगा। तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/3। इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमको बोला जाए कि 3/5 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल भिन्न क्या होगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/3 इसका क्या लिखा गया, ये व्युत्क्रम लिखा गया है। इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर लिखा जाए 1/2 का व्युत्क्रम क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2/1, नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए, नीचे 1 छुपा हुआ है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग भिन्न के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें कहा गया है विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। पहला नंबर जो है विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहा जाता है। विषम भिन्न को क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहा जाता है। यहाँ पे हमारा सवाल दिया गया है, प्रश्न दिया हुआ है, इसे हमको मिश्रित भिन्न में चेंज करके दिखाना है। तो मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए हमें इसे भाग देना होगा। तो चलिए हम इसे भाग देते हैं। जो हर में जो संख्या है उसी से हम लोग भाग देंगे। किसको भाग देंगे, 23 को भाग देंगे। 5 का टेबल में कितना बार में 20 आता है, 5 चौका 20, 4 बार में आता है। तो 3 में जब 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो इसके स्थान पे आप 0 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ जानिए, हमको किस में लिखना है, मिश्र भिन्न में लिखना है। नीचे वाला को क्या कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है।
इसको पकड़ के यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए। अब इसको पकड़ के इसका बट्टा में लिख दीजिए। ये हमारा जो लिखा गया है इसका मिश्र भिन्न लिखा चुका है। क्या लिखाया है, 4/3/5 लिखा गया है। अब देखिए आपको करना क्या है, इधर वाला को जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहा जाता है, भाजक कहा जाता है। बीच वाला को क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। इधर वाला को भागफल कहा जाता है। नीचे वाला को शेषफल कहा जाता है, शेष कह सकते हैं या शेषफल कहा जाता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला जैसा जान लीजिए, भागफल शेषफल बटे भाजक। हमारा भागफल कितना है, 4 है, 4 को लिख दिए। अब क्या है, शेषफल है, शेषफल हमारा कितना है, 3 लिख दिए। और बट्टा भाजक कितना है, 5 है। तो ये हमारा विषम भिन्न था और ये हमारा क्या है, मिश्र भिन्न है। इसी तरह इसको हम लोग चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 7 से। कितना को, 48 को। अब देखते हैं के बार में जाएगा, 7 का पाड़ा में 7 छके 42, 7 छके 42 हमारा कितना आएगा, 7 छके 42 कितना आएगा। जब 8 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या लिखाएगा, हम लोग जानते हैं भागफल कितना है, 6 को लिख देते हैं। अब शेषफल भी कितना है, 6, और उसके बाद से बटा में भाजक कितना है, 7। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी का ये क्या है, मिश्र भिन्न में बदल दिए हैं। आप डायरेक्ट यहाँ नहीं तो आपको सुविधा ये लगेगा, इस 6 को यहाँ पकड़ के उठा देते हैं और इसको यहाँ नीचे कर देते हैं। ये देखिए सेम ही है। अब इसी तरह से इसको भी भाग देते हैं, 21 से भाग देना होगा। ये हमारा कितना है, 287 कितना बार में जाएगा, 21 एकम 21। जब तक शेषफल कुछ नहीं बचता है तब तक इसको भाग देते रहना होगा। कितना घटेगा यहाँ पे ये 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 उतार देंगे। 7 21 का टेबल में कितना बार में 77 आता है, 77 अगर नहीं आएगा तो इससे हमको कम लेना होगा। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चारी 84, 84 ज़्यादा हो गया तो 3 बार में लेते हैं। 21 तिया 63, यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, 63 लिखना होगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम 7 में 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 4 बचेगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 7 में 6 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हमारा जो शेषफल आया है वो कितना आया है, 14। तो इस शेषफल को ऊपर कर देते हैं, 14 ऊपर हो गया और बटा में क्या हो जाएगा, 21 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी को हम लोग लिख देते हैं, 13.14/21 हमारा ये आंसर है। इसी का ये क्या है, मिश्र भिन्न में बदल दिए हैं। आगे हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए। इस बार मिश्र भिन्न को किस में बदलना है, विषम भिन्न में। देखिए जो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदला जाता है, ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ा जाता है। थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, 2 गुना 9 प्लस 1 और बटा में जो है 9 वही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19, बटा में क्या हो जाएगा, 9। आप इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4 प्लस 3 और बटा में जो है हमारा वही रहेगा। क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 और 3 23 बटा में 4। इसी तरह से आप नीचे वाला भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये दोनों गुना होता है, ये जुटता है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा, 4। आप लिख दीजिए, 4 दूना 8 और 1 9 बटा में 4। ये हमारा सब का सब किस में लिखा गया है, विषम भिन्न में लिखा गया है।